हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 3.1 का सर्कल का हम ऑलरेडी कंटिन्यू कर चुके हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ले चुके हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेंगे आज हम लोग। बहुत सिंपल है दोस्तों ये। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। ओके, सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल फ्रॉम पॉइंट आर, सेगमेंट आर एम एंड सेगमेंट आर एन आर टेंजेंट सेगमेंट टचिंग द सर्कल एट एम एन एन। ये आर एम और आर एन यहाँ पर टेंजेंट सेगमेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से। इफ़ ओ आर इक्वल टू 10, तो ओ आर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 5। तो रेडियस के लिए हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। ओके, तो रेडियस यहाँ पर क्या है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, यानी कि ये जो टेंजेंट सेगमेंट है ये हमें प्रूव करना है। ओके, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल एम आर ओ हमें ये फाइंड करना है एंड व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल पूरा ये एम आर एन फाइंड करना है। ओके, तो दोस्तों बहुत सिंपल है ये, बहुत इजी है ये। ओके, अच्छे से देखिए, आप नोट्स भी बनाइए। चलिए शुरू करते हैं हम। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन लिख के रखा हूँ दोस्तों यहाँ पर। ओके, तो हम यहाँ पर इस तरह से इसको शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं इसको गिवन में लिखूँगा यहाँ पर। तो गिवन में अगर हम लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट ओ इज़ द, ये 10 लिख लेंगे, यहाँ पे वैल्यू भी लिख लेते हैं, चलो इजी रहेगा ये। पॉइंट ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल और सेगमेंट आर एम एंड आर एन आर टेंजेंट सेगमेंट। ओके, तो मैं इस तरह से लिख दूंगा यहाँ पर पॉइंट ओ। ओके, पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस तरह से लिखेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ द सर्कल। और क्या दिया हुआ है, सेगमेंट एंड सेगमेंट आर एम एंड सेगमेंट आर एम and Rn are tangent segments. Okay, are tangents. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम अगर मैं यूज़ करूँगा तो ये जो आर एम और आर एन है, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट्स है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि इक्वल हो जाएंगे। तो मैं इस तरह से लिख दूंगा आर एम इज़ इक्वल टू आर एन, और यहाँ पर नंबर 1 भी दे देंगे हम इक्वेशन, और यहाँ पर लिख देंगे रीजन में टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल के ऊपर से तो वो हो जाता है कॉन्ग्रुएंट। ओके, हमने थ्योरम ऑलरेडी देख चुके अपने पिछले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं। हम कैसे शुरू करेंगे, बहुत ईजी है दोस्तों ये। आप देख रहे हैं ये ट्राइंगल ओ एम आर लो आप, या ट्राइंगल ओ एन आर लो, एक ही बात है। ओके, चलिए हम ट्राइंगल ओ एम आर लेते हैं। फर्स्ट बिट के लिए हम इस तरह से इसको शुरू करेंगे। इन ट्राइंगल ओ एम आर, इन ट्राइंगल ओ एम आर, आप देख रहे हैं एंगल एम क्या है यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे आप एंगल एम इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे आया, ये टेंजेंट थ्योरम से आया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग टेंजेंट थ्योरम। ओके, तो जब ये 90 डिग्री का हो गया तो हम पाइथागोरस थ्योरम से हम आर एम की वैल्यू निकाल लेंगे, और फ्रॉम इक्वेशन 1 आर एम इज़ इक्वल टू आर एन। ओके, तो दोनों वैल्यू अपने को सेम मिल जाएंगी ये। तो इस तरह से शुरू करेंगे। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, इस तरह से लिख देंगे हम इसको। चलिए यहाँ पे पहचानना है अपने को कि यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है, ओ आर इज द हाइपोटेनियस। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर, ऐसा लिख देता। मैं एम आर नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर आर एम लिख रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए ओ आर की वैल्यू क्या अपने पास 10 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम क्या हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। चलिए इनकी वैल्यू निकाल लो। 10 का स्क्वायर इज 100, 5 का 25 प्लस आर एम स्क्वायर। देयरफॉर हम आर एम को ले लेंगे बाहर, आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 100 लिखो, प्लस 25 बिकम्स माइनस 25। सो देयरफॉर आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 75। ठीक है ना, अब क्या करना है अपने को, ये स्क्वायर को उधर दे देंगे हम लोग, तो टेकिंग स्क्वायर रूट आउट, तो ये रूट में चले जाएगा 75। अब देखिए 75 का स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन 75 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 25 के टेबल में। सो देयरफॉर आर एम इज इक्वल टू अंडर रूट में 25 इंटू 3। ठीक है ना, तो देयरफॉर आर एम इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5 है, तो 5 को बाहर ले लो आप और रूट को ये 3 के अंदर रख दो। तो इस तरह से 5 अंडर रूट 3 अपना ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना,
देखिए कितना सिंपल था ये। तो फर्स्ट आंसर अपना ये आ गया है। तो ये आर एम अपना आ गया 5/√3। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 आर एम इज इक्वल टू आर एन बाई टेंजेंट सेगमेंट थियरम। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दो ऐसा, आर एम इज इक्वल टू आर एन इज इक्वल टू 5/√3 सेंटीमीटर। ओके, तो ये भी आंसर अपना आ गया। इजी है। ओके, तो ये लेंथ मिल गई अपने को बाहर से। चलिए सेकंड बिट देखते हैं हम लोग। सेकंड क्या है यहाँ पर? सेकंड दिया हुआ है एम आर ओ फाइंड करना। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एम आर ओ? अब देखिए एम आर ओ फाइंड करने के लिए हमारे पास ये ऑलरेडी, देखिए ये एक एंगल है हमारे पास, ये एक एंगल है। ओके, तो ये एंगल क्या है यहाँ पर एम आर ओ के लिए? ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल मिला के 60 हो गया। ओके, और ये हमारे पास ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो 30, 60 और 90 डिग्री के ट्राइंगल से हम इसको कर सकते हैं। ओके, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस तरह से शुरू करूँगा सेकेंड बिट को। इन ट्राइंगल ओ एम आर, चलो मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ फिर से। इन ट्राइंगल ओ एम आर, ओके, हमें पता है व्हाट वी नो दैट, इस तरह से लिखेंगे हम लोग, वी नो दैट साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज ओ एम। सो हम लिखेंगे यहाँ पर ओ एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है? ओ आर है। ओके, चलो अगर मैं वैल्यू पुट करता देखो ये इक्वल आना चाहिए। तो ओ एम की वैल्यू अपने पास 5 है, 1/2 इंटू हाइपोटेनियस क्या अपने पास में 10 है। तो अगर मैं इसको कट करता हूँ 2 5 10 में, देखिए 5 इक्वल टू 5 मिल जा रहा है हमें। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओ एम इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइपोटेनियस यानी कि ओ आर। तो यहाँ पर कन्वर्स थियरम हम ले लेंगे 30, 60, 90 डिग्री का। सो देयर फोर बाय कन्वर्स ऑफ, इस तरह से हम लिखेंगे इसको, देयर फोर बाय कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के थियरम से हम एंगल एम आर ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एम आर ओ यहाँ पर मैंने ऑलरेडी वैल्यू भी लिख के रखा हूँ। तो एम आर ओ कितना मिल गया हमें? ये 30 डिग्री मिल गया। ठीक है ना, तो इसी तरह से हम एन आर ओ भी निकाल सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। सिमिलरली, इस तरह से मैं लिख दूंगा यहाँ पर, सिमिलरली वी कैन ऑल्सो प्रूव, सिमिलरली एंगल एन आर ओ, इस तरह से मैं लिख दूंगा इसको, एन आर ओ इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है ना, तो देखो एम आर ओ निकल गया तो एन आर ओ भी अपने आप निकल जाएगा ये 30 डिग्री। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड बीट में दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल एम आर एन। तो एम आर एन का जो मेजर है, मेजर ऑफ एंगल एम आर एन, हमें ये फाइंड करना है। तो बहुत ईजी है दोस्तों ये। अब देखिए ये एम आर एन के अंदर हमें दो एंगल मिल रहे, एम आर ओ और एन आर ओ। ओके, अब ये दोनों एंगल क्या है? अभी एक एंगल में हमें दो एंगल मिल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम एंगल एडिशन पोस्टुलेट या एंगल एडिशन प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। ओके, तो मैं इस तरह से लिख दूंगा बाय एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, आप ऐसा लिख दो, प्रॉपर्टी लिख दो। एंगल एडिशन प्रॉपर्टी से हम इजीली एंगल एम आर एन इज इक्वल टू, हमें दो एंगल मिल रहे हैं, एक मिल रहा है हमें एंगल एम आर ओ प्लस करना है अपने को, और ये मिल रहा है हमें एंगल एन आर ओ। ओके, तो एम आर एन के अंदर हमें दो एंगल मिल रहे हैं, एम आर ओ और एन आर ओ यहाँ से। ओके, चलिए वैल्यू पुट कर दो। एम आर ओ मिला हमें 30 डिग्री और एन आर ओ भी हमने निकाल चुके हैं 30 डिग्री। तो इस तरह से 30 + 30 कितना हो रहा है? 60 डिग्री। तो देयर फोर एंगल एम आर एन इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए ये आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल था दोस्तों ये। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन ये आते ही एग्जाम्स में 2-3 मार्क्स के लिए। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आऊँगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, टेक्स्ट बुक ले लेते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है दोस्तों। सेगमेंट आर एम एंड सेगमेंट आर एन आर टेंजेंट टू द सर्कल। ओके, तो ये सेगमेंट आर एम और आर एन क्या है? टेंजेंट है ये, तो जाहिर सी बात है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। विद सेंटर ओ, आपको प्रूव करना है कि जो ये ओ आर है ये बाइसेक्ट है कि नहीं एंगल
MRN से और MON से। तो बहुत ईजी दोस्तों ये इसको हम देखिए, ये OM और ON क्या है, यहाँ पर रेडिया ऑफ द सर्कल है, और यहाँ पर OR क्या है, यहाँ पर कॉमन साइड है, और आप RM और RN को भी इक्वल बता दो तो 3 साइड मिल जा रही है हमें। तो साइड साइड टेस्ट से हम इजीली हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सेम फिगर है, सेम नाम भी दिए हुए, तो हम इस तरह से इसको ले लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को। ओके, तो मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करता हूँ अपने रेफरेंस के लिए। ओके, इस तरह से ये सेंटर हम ले लेंगे फिगर में देख के। ओके, इस तरह से इसको लिख दो OR, और यहाँ पर M और N लिख देंगे हम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। बहुत इजी दोस्तों ये कैसे क्या फाइंड करना है हमें। सेगमेंट OR इज अ बाइसेक्ट ऑफ एंगल MRN और एंगल MON भी निकालना है हमें। तो बहुत इजी दोस्तों, देखिए एकदम बहुत इजी सॉल्यूशन है ये। आप अच्छे से इसको नोट्स बनाइए, हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ। ओके, चलो क्या लिखेंगे गिवन में, पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और सेगमेंट जो RM और RN है ये क्या है, टेंजेंट्स है। ठीक है ना, तो हम इस तरह से शुरू करेंगे इसको गिवन में। मैं यहाँ पर गिवन लिख देता हूँ। ओके, चलिए पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इस तरह से लिख देंगे हम लोग, पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एंड ये जो सेगमेंट RM और RN है ये क्या टेंजेंट्स है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN आर टेंजेंट्स, इस तरह से लिख देंगे हम लोग। ठीक है, चलो अब दो ट्राइंगल यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे हम लोग, एक ट्राइंगल OMR और एक ट्राइंगल ONR। देखिए टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो इस तरह से हम शुरू करेंगे इन ट्राइंगल OMR एंड ट्राइंगल ONR। ओके, तो चलिए सेगमेंट RM और RN को कॉन्ग्रुएंट बता दो आप टेंजेंट सेगमेंट थियरम से। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग सेगमेंट RM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट RN, और इसको हम नंबर दे देंगे नंबर 1। ठीक है, और यहाँ पर रीज़न में लिख देंगे टेंजेंट सेगमेंट थियरम। तो इस तरह से रीज़न इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आपको रीज़न एग्जाम में लिखना होता है, इसके मार्क्स मिलते हैं हमें। ओके, टेंजेंट सेगमेंट थियरम फर्स्ट इक्वेशन हो गई। चलो अब दोनों ट्राइंगल में OR क्या है, कॉमन साइड है, ये कॉमन सेगमेंट है ये, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेगमेंट OR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, अगेन OR लिख दो यहाँ पर, इसको दे देंगे नंबर 2, और इजी एकदम हम लिख देंगे यहाँ पर रीजन में कॉमन साइड। ठीक है, ओके, थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी अपनी, थर्ड पॉइंट अपना ये बनेगा, OM और ON क्या आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल, तो ये दोनों रेडियस है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग सेगमेंट OM इज कॉन्ग्रुएंट टू अगेन सेगमेंट ON। ओके, इसको लिख देंगे नंबर 3, और यहाँ पर लिख देंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, दोनों रेडियस है वो, तो रेडियाई ऑफ सर्कल इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 ये तीनों साइड मिल गए, तो साइड साइड टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, तो हम ये लिख देंगे यहाँ पर फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, इस तरह से। अब इन दोनों को क्या कर लो, कॉन्ग्रुएंट बता दो, ट्राइंगल OMR ओके सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONR, और कैसे हुआ ये, रीज़न भी लिख दो, साइड 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 टेस्ट। ओके, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। और क्या हुआ, जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग करस्पॉन्डिंग एंगल भी यहाँ पर क्या हो जा रहे हैं, कॉमन हो जा रहे हैं। इस तरह से हम इसको लिख देंगे, एक तो ये R है और ये एंगल O भी देखो इस तरह से MRO और NRO, और इसी तरह से MOR और NOR, इस तरह से दोनों एंगल क्या हो जा रहे हैं यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल MRO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NRO, और एक और एंगल मिल रहा है हमें MOR और यहाँ से NOR, तो आप लिख देंगे यहाँ पर एंगल MOR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NOR।
तो इस तरह से रीज़न लिखना तो लिख सकते हैं हम लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉमन ट्राइंगल्स। तो इस तरह से ये रीज़न लिख लेंगे और इसी की वजह से हमारा जो ये सेगमेंट ओ आर है ये बाइसेक्ट हो जाएगा। तो आप लिख देंगे सेगमेंट ओ आर इज बाइसेक्ट किससे, एम आर एन और एम ओ एन से। तो एंगल एम आर एन एंड एंगल एम ओ एन। तो इस तरह से दोस्तों देखो कितना सिंपल सोल्यूशन था ये, इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल था, बहुत इजी था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आऊँगा। चलिए वन मोर क्वेश्चन इज देयर, हम वो भी ले लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का। तो इस तरह से अगर हम टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन, ओके, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर एंड जस्टिफाई द आंसर। यानी कि दो पैरेलल लाइन्स है और बीच में सर्कल है और वो दोनों पैरेलल लाइन्स टेंजेंट है और आपको बताना है कि डिस्टेंस क्या है उसका। बहुत इजी दोस्तों ये। ओके, चलिए हम इसको एकदम इजी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो आपको क्या करना है, दो पैरेलल लाइन्स ड्रॉ करना है, यानी कि वो टेंजेंट होते हैं सर्कल के बीच में। तो इस तरह से मैं अगर यहाँ पर दो पैरेलल लाइन्स ड्रॉ करता हूँ, ओके, और इसके बीच में एक सर्कल आ जाएगा। ओके, ये सेंटर है यहाँ पर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल ले लेता हूँ मैं। चलो, तो इस तरह से मैं इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ और यहाँ पर कोई नाम दे देता हूँ, चलो यहाँ पर ए बी नाम दे देते हैं हम लोग और यहाँ पर दे देते सी एंड डी। ठीक है, तो दोस्तों ये 4.5 है तो ये भी 4.5 होगा और इस तरह से 4.5 कितना हो रहा है, 9। तो आंसर अपना 9 आ जा रहा है। तो इसको अब हम जस्टिफाई कैसे करेंगे, प्रूव कैसे करेंगे कि आंसर 9 कैसे आएगा। ओके, तो बहुत इजी दोस्तों, ये देखो टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ओके, तो हम इस तरह से शुरू कर सकते हैं। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड सेगमेंट ओ ए एंड सेगमेंट ओ सी आर द रेडिया ऑफ द सर्कल। ऑल्सो AB and CD are the tangents to the circle. Okay, so angle OAB and angle OCD is equal to 90 degree. Okay, wait ज़रा फ़ोन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। OA and OAB are the tangents to the circle. तो एंगल OAB और एंगल OCD से हम टेंजेंट रेंजेस को 90 डिग्री का एंगल बता सकते हैं। ओके, तो मैं इस तरह से शुरू करूँगा दोस्तों। लेट ओ, हम इस तरह से लिख सकते हैं, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। और क्या बताएंगे हम लोग, ओ ए और ओ सी आर द रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। तो हम लिखेंगे ओ ए एंड ओ सी आर द रेडियाई ऑफ सर्कल। ओके, रेडियाई ऑफ सर्कल। ऑल्सो क्या है, ए बी और सी डी क्या है यहाँ पर टेंजेंट्स है। तो हम लिखेंगे ऑल्सो ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल, आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। ठीक है, चलिए कैसे शुरू करेंगे इसको हम लोग। ओ ए बी और ओ सी डी को आप यहाँ पर टेंजेंट थ्योरम से 90 डिग्री बता दो। सो देयरफॉर एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू, ये 90 डिग्री बता दो। कैसे आया ये 90 डिग्री, टेंजेंट थ्योरम से, बिकॉज टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओके, चलिए अब देख रहे हैं यहाँ पर जो ओ ए बी और ओ सी डी है, ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल भी है, क्योंकि ये सेम साइड है। देखिए ना, ये सेम साइड के ट्रांसवर्सल पे ये दोनों एंगल है, इसका मतलब ये इंटीरियर एंगल बना रहा है। तो इंटीरियर एंगल टेस्ट से ये ए बी और सी डी को हम पैरेलल बता सकते हैं। ओके, और बिटवीननेस के फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 9 सेंटीमीटर इजीली बता सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बट, ओके, एंगल ओ ए बी एंड एंगल ओ सी डी, ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल भी है। तो आर ए पेयर ऑफ, इस तरह से लिख लेंगे हम लोग, आर ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ओके, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अगर हमने ए सी को ट्रांसवर्सल ले लिया तो वो इंटीरियर एंगल बन जाएगा। सो इंटीरियर एंगल्स इस तरह से लिखेंगे हम लोग, ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इस तरह से इसको लिख लेंगे हम लोग। ओके, ट्रांसवर्सल क्या है यहाँ पर, ए सी भी लिख दो, ट्रांसवर्सल ए सी।
इसका मतलब क्या हो गया, जो सेगमेंट ए बी है और ये सी डी ए पैरेलल हो जाएंगे, तो सेगमेंट ए बी इज़ पैरेलल टू सेगमेंट सी डी, ओके। और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग इंटीरियर एंगल टेस्ट। यहाँ पर रीज़न लिखना है क्योंकि इंटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर एंगल टेस्ट से ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। चलो बिटवीन इसका फॉर्मूला ले लेते, देयरफॉर ए सी, तो ए सी लिखेंगे, ए सी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ सी, ओके। ए ओ ले लेंगे और ओ सी ले लेंगे, और यहाँ पर रीज़न लिख लेंगे कैसे आया, ये ए डैश ओ डैश सी से आया, ठीक है। चलो ए सी ये डिस्टेंस है सेंटर का, और ए ओ क्या आपका 4.5 है, और ओ सी भी आपका 4.5 है क्योंकि रेडियस है वो। तो ए सी इज़ इक्वल टू 4.5 प्लस 4.5 इज़ 9 सेंटीमीटर। देखिए कितना सिंपल है, अगर आंसर लिखना तो लिख सकते हैं, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, क्वेश्चन में था वो टू पैरेलल लाइंस, इस तरह से लिख दो, टू पैरेलल लाइंस टेंजेंट भी लिख दो, टू पैरेलल लाइंस टेंजेंट इज 9 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो कितना सिंपल था, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अच्छे से नोट्स भी बनाओ। आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ अच्छे मेथड से आपको सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना, ठीक है दोस्तों। तो जल्द से जल्द हमारे नए वीडियो के लिए आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और देखते रहो जय मैथ्स एकेडमी।